नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल बाबा लीगल गाइडेंस में मैं उमेश कुमार यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज का जो विषय है गिरफ्तार व्यक्ति का अधिकार, गिरफ्तार व्यक्ति का अधिकार, राइट ऑफ ऑन अरेस्ट पर्सन। गिरफ्तार व्यक्ति का क्या अधिकार है? तो आई होप दोस्तों हम लोग जानेंगे कि गिरफ्तार व्यक्ति को 8 अधिकार है, 8 राइट हैं। तो चलिए एक एक कर हम जानेंगे कि गिरफ्तार व्यक्ति के वो कौन सा राइट हैं, कौन कौन सा अधिकार हैं। चलिए चलते हैं। तो गिरफ्तार व्यक्ति का जो पहला अधिकार है वो राइट ऑफ ग्राउंड्स अरेस्ट। गिरफ्तार व्यक्ति जो है पुलिस से पूछ सकता है कि मुझे क्यों आप गिरफ्तार किए हैं। अगर किसी व्यक्ति का गिरफ्तारी हो जाता है तो आप पुलिस से पूछ सकते हैं कि मुझे आपने क्यों गिरफ्तार किया है। पुलिस को बताना पड़ेगा कि आपको क्यों गिरफ्तार किया है। जिसका प्रावधान हमारे BNSS के अंडर सेक्शन 47 में दिया गया है और हमारे संविधान के आर्टिकल 22 में दिया गया है कि कोई भी गिरफ्तार व्यक्ति को यह पूछने का हक है कि आपने क्यों गिरफ्तार किया है और किस अपराध में गिरफ्तार किया है, मैंने क्या अपराध किया है। उसके बाद चलते हैं दूसरा है राइट टू साइलेंस, चुप रहने का अधिकार। अगर पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेती है, अगर कोई भी चीज पूछती है कि घटना के बारे में आप बताइए कि गछिए कि आपने घटना किया है, तो आप चुप रह सकते हैं। आपका इच्छा है तो चुप रह सकते हैं, आपका इच्छा बोलना है तो बोल सकते हैं, लेकिन आपको अधिकार मिला है कि आप चुप रह सकते हैं। तो इसका जो है प्रावधान हमारे संविधान के आर्टिकल 20 अनुच्छेद 20 के सब क्लाउज 3 में दिया गया है। चलिए अब चलते हैं तीसरा जो अधिकार गिरफ्तार व्यक्ति का जो अधिकार है वो राइट ऑफ ट्रायल का है, निष्पक्ष विचारण का है। हर गिरफ्तार व्यक्ति को फेयर ट्रायल, निष्पक्ष विचारण का अधिकार होता है कि जो भी हमारे केस में ट्रायल होंगे, विचारण होंगे, वो फेयर हो, निष्पक्ष हो, जिसका कि प्रावधान हमारे आर्टिकल 14 में दिया गया है, संविधान के 14 में दिया गया है। और इस पे केस लॉ भी है, हुसैन अमर आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में दिया गया है। इस पर एक केस लॉ है, हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें भी इसका प्रावधान किया गया है। इसमें भी अपेक्स कोर्ट द्वारा बताया गया है कि अरेस्ट व्यक्ति का जो भी केस का विचारण होगा वह निष्पक्ष होगा। चलिए अब चलते हैं गिरफ्तार व्यक्ति के चौथे अधिकार पे। चौथा अधिकार है राइट टू नोटिफिकेशन ऑफ अरेस्ट पर्सन। गिरफ्तार व्यक्ति गिरफ्तारी की जानकारी उसके परिवार या मित्र को होना चाहिए। जब भी पुलिस आपको गिरफ्तार करती है तो इसकी जानकारी गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार को या मित्र को देना होगा, जिसका कि प्रावधान हमारे BNSS के अंडर सेक्शन 48 में दिया गया है। तो चलिए अब चलते हैं पांचवा अधिकार। गिरफ्तार व्यक्ति के जो पांचवा अधिकार है वो है राइट टू कंसर्न टू लीगल एड। किसी अधिवक्ता से मिलने का, कोई भी लीगल एड जो है किसी अधिवक्ता से मिलने का अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है, अगर कोई जानकारी, कानूनी सलाह लेना चाहता है तो वो थाने में
अपने अधिवक्ता से मिल सकता है। यह भी अधिकार गिरफ्तार पर्सन को है, जिसका जिक्र अंडर सेक्शन 341 बीएनएसएस में दिया गया है एवं आर्टिकल 20 सब क्लाउज 1 एवं 30 के 1 में दिया गया है। चलिए अब चलते हैं छठा गिरफ्तार व्यक्ति के जो छठा अधिकार है, जो राइट है, वो है राइट टू बी टेकन टू मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना है। ये भी गिरफ्तार व्यक्ति का एक अधिकार है, जिसका प्रावधान बीएनएसएस के अंडर सेक्शन 57 में दिया गया है और आर्टिकल 22 के सब सेक्शन 2 में दिया गया है। चलिए अब चलते हैं सातवां अधिकार क्या है? राइट टू बी एग्जामिन्ड बाय मेडिकल का भी अधिकार गिरफ्तार व्यक्ति को है। अगर किसी गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस मारपीट करती है या किसी तरह के शारीरिक कष्ट पहुंचाती है तो गिरफ्तार व्यक्ति को अधिकार है कि वह अपना मेडिकल करा सकता है, जिसका कि प्रावधान हमारे बीएनएसएस के अंडर सेक्शन 53 में दिया गया है। आइए अब गिरफ्तार व्यक्ति के 8वां जो अधिकार है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्ट। किसके कहने पे गिरफ्तार किया है, इसका जो है आइडेंटिफिकेशन करने के लिए पुलिस को गिरफ्तार व्यक्ति कह सकता है, जिसका प्रावधान अंडर सेक्शन 54 बीएनएसएस में दिया गया है कि किसके कहने पर गिरफ्तार किया है, इसका प्रशिक्षण पुलिस को कराना होगा। आई होप दोस्तों मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।